तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादतो ग्रहण कमले श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः कणकमलेषु पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय हो, भाग्य बिहारी लाल की जय हो, राधा विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, सभी भक्तजन यथास्थान विराजमान हो जाए। नमामि विघ्नेश्वर साथ में ऐसे कभी दोस्ती लग जाती के ऊपर सिराधी राधी सिराधी सिराधी राधी
श्रीमती श्री युगल चरण कमलभ्यो श्री अनंत बलवंत हनुमंत चरण कमलभ्यो श्री दुर्गा देवी चरण कमलभ्यो श्री वैराज मैया चरण कमलभ्यो श्री बहराने वाली मैया चरण कमलभ्यो नमः श्री नरवर वाली मैया चरण कमलभ्यो नमः श्री सिद्ध गुरु चरण कमलभ्यो नमः श्री स्थान देव चरण कमलभ्यो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय बोले हनुमान जी महाराज की जय बोले नवदुर्गा मैया की जय बोले व्यास जी महाराज शुक्राचार्य महाराज की जय बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय बड़े प्रेम से बोलो जय श्री राधा वल्लभ की जय गजाननं भूतिगणासेवितं कपित्तजम्बो फलचारिवत्सुलम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विगणे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो मंगल में भगवान का मंगल में है नाम मंगल मुख श्री कृष्ण है जिनको मधुर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री
कल्पतं दर्शनं विना तस्मै श्री गुरुवे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं ममैव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरीतिलकं ललाटिपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रीवरमुक्तिकं कल्पने सर्वाङ्गे हरचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्ति परमेष्ठतो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। आदौ देवकी देवगर्जनिनं गोपीदेवगर्जनिनं माया पूतन देवता कंसच्छेदनि गौरिवादिहनिनं कुन्तीसुतां एतत् भागवत पुराणे कथितं श्रीकृष्ण लीला जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माधवी चोर जय जय माधवी चोर राधा मेरी माँ तो है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। वरसाने की राधिका नंदगांव नंदलाल इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन की नासत विघ्न कली तो जिनकी सेवा भाव से मुक्ति हुए श्री राम ऐसे वीर हनुमान को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम। तो आइए हनुमंत पधारिए कथा करो मत के अनुसार
ओ प्रेम सहित गादी धरो तो ब्राजी पवन कुमार आए ओ बड़े भाव से ले लो हरि का नाम मुझ मनोज व्यास पीठ से राधे श्याम जय जय श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोली रे संत श्रोमणी हनुमान जी महाराज की जय हो। वैसे ऐसे लिखा हुआ है कि कोई भी वेद पुराण प्रारंभ करने से पहले भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हर ग्रंथ हर वेद पुराण में लिखा हुआ है। क्यों? आप लोग यह ना समझे कि संगीत क्या है। तो संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम और रोगी को सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। जय हो। संगीत साक्षात भगवान की ही शक्ति है। संगीत को कोई ऐसा वैसा ना समझे, क्योंकि संगीत ही एक सामवेद है। इसीलिए संगीत के माध्यम से आपकी तालियों की मीठी मीठी गुंजार से भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए चलते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे,
प्रेम के साथ जय का नारा लगाएंगे, जिससे कि यमराज की छाती में जाके धक्का लगे। ग्राम गिरनार के अंदर भगवान की कथा चर्चा हो रही है, भगवान का संकीर्तन हो रहा है, श्रीमद् भागवत जी का भव्य आयोजन हो रहा है। सभी लोग तैयारी से बोलेंगे, बोलो भाग्य बिहारी लाल की। आपके सामने महाराज कथा में वाणी को प्रवेश करने जा रहे हैं। सभी भक्तजन शांति का परिचय देते हुए कथा श्रवण प्रारंभ करें। आइए, आज आप लोग और हम श्रीमद् भागवत का द्वितीय दिवस है। कल आप लोगों ने कथा के प्रथम दिवस में क्या सुना कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह क्या प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत की जो मंगलमय कथा है वह मोक्ष प्रदायिनी कथा है। जैसे कि कल आप लोगों ने सुना, ज्ञान वैराग्य और साक्षात भक्ति महारानी और धुंधकारी जैसे प्रेत आत्माओं को मोक्ष मिला। तो जब आप लोग और हम सभी भगवान की जो मंगलमय कथा को बड़े प्रेम से सुनता है तो भगवान उसके ऊपर वश कृपा करते हैं। देखिए, जब श्रीमद् भागवत राजा परीक्षित को बुलाई जा रही थी, उस समय महाराज राजा परीक्षित को एक शंका हुई। तब राजा परीक्षित महाराज उनसे पूछने लगते हैं, व्यास नंदन श्री शुक्राचार्य महाराज से क्या पूछते हैं। व्यास नंदन जी को पूछते हैं परीक्षित महाराज सिर्फ 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न। बोले महाराज, बोले हाँ सिराधि। किम श्रेय शास्त्रम किम सारम कवतार्य प्रयोजनम किम कर्म अवतारस्य कर्म किम शरणं गतः। श्री शुक्राचार्य महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न है कि महाराज, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? प्राणी का परम धर्म क्या है जिससे उसका कल्याण हो सके? ये राजा परीक्षित का प्रथम प्रश्न रहा। देखिए, कल की जो कथा आप लोगों ने सुनी वह माध्यम की कथा थी। तो कल की कथा अब क्या है, आप लोगों के पास और हमारे पास सिर्फ 6 ही दिन बाकी हैं। कितने? 6 ही दिन बाकी हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह 7 ही दिन की क्यों है? कोई कारण तो होगा कि यह 7 दिवसीय कथा क्यों है? 9 दिन की क्यों नहीं है? 15 दिन की क्यों नहीं है? 50 दिन की नहीं है? और वैसे महाराज कथा कभी पूर्ण नहीं होती। सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा। आप भगवान की कथा कभी भी सुन सकते हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो।
सदा से प्यार श्रीमद्भागवती कथा। श्रीमद्भागवत में साफ लिखा हुआ है कि भगवान की जो मंगलमय कथा आप लोग कभी भी सुन सकते हैं। अच्छा, तो 7 ही दिन की क्यों नहीं? क्योंकि महाराज साहब, ये 7 दिन की कथा इसीलिए बनाई कि आप लोगों के और हमारे सबके 7 ही दिन की जिंदगी है। जय हो, जय हो। 7 दिन में ही सबको जाना है। परीक्षित भी वही 7 दिन में गए थे। तब राजा परीक्षित से पूछने लगते हैं, अच्छा 7 दिन की कथा सप्तदिवसीय कथा, और इसमें स्कंद कितने हैं? 12 स्कंद हैं। साल में महीने कितने होते हैं? पांडाल से हमारा आवाज आना चाहिए। 12 बार कितने होते हैं? 7। और एक साल में कितने दिन होते हैं? तो नहीं कुछ श्रीमद् भागवत को मनुष्य से जोड़कर के ही चला है। सप्तदिवसीय कथा, 12 स्कंद, 365 अध्याय, और इसमें 18,000। तो श्रीमद् भागवत की कथा आपने कल सुनी। इसमें श्रीमद् भागवत की कथा क्या करती है? मनुष्य को उतारती है, मोक्ष करती है। इस जन्म में क्या, कई जन्मों तक, यानी जिसने मन से, भाव से, तन से श्रीमद् भागवत की कथा को अगर सुन लिया तो परमात्मा उनके ऊपर कृपा वर्षा देते हैं। उस देह का परमात्मा मोक्ष कर देते हैं, उस आत्मा का। श्री शुक्राचार्य महाराज से पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न आता है, हमारे शास्त्र भी अनेक हैं और देवता भी अनेक हैं, तो इन शास्त्रों का निचोड़ क्या है और उनका सार क्या है? हे शुक्राचार्य महाराज, ये हमारा आपसे दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, परमात्मा के अंश अनेक हैं, आप ईश्वर है, तो वह जन्म क्यों लेता है? बताएं, उन्हें जन्म लेने की क्या आवश्यकता पड़ता है? चौथा प्रश्न है, यदि परमात्मा जन्म लेते हैं तो वह उनके कितने अवतार? 10 अवतार हैं। ये इनका चौथा प्रश्न हुआ। 5वां प्रश्न है, प्राणी का कर्तव्य क्या है? और 6वां प्रश्न है, महाराज भगवान जब लीला संपन्न करके स्वधाम जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में गया? सोनकादि के ये 6 प्रश्न सुनकर के श्री शुक्राचार्य महाराज, सुख जी महाराज गदगद हो जाते हैं। इसी प्रकार 6 प्रश्न सुनकर के शुक्राचार्य महाराज गदगद हो जाते हैं। तो देखिए, इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको आज से कितने दिन बाकी हैं? 6 दिन। आज का दिन गिनती में आएगा, तो इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको 6 दिन में स्वतः मिल जाएंगे। चलते हैं भगवान की परम में द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हुए। सच्चिदानंद रूपाय श्रीमद्भागवत की जो कथा है, अगर मनुष्य प्राणी मन लगाकर ध्यान से अगर एक बार सुन ले तो उसे दोबारा सुनने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं।
लेकिन मन लगा करके भगवान की मंगलमयी कथा को सुनना चाहिए। कल पिताश्री के मुखारबिंद से आप लोगों ने सुना कि कथा कैसे पी जाती है, कोई पीने वाली कथा नहीं है। सिर्फ कथा को मन लगा करके और कानों से पिया जाता है, और कानों से पी करके डायरेक्ट अंतरात्मा में उतारना है। ये भगवान की परम मंगलमय कथा है। तो इस प्रकार महाराज राजा परीक्षित शुक्राचार्य महाराज से पूछ रहे हैं, श्रीमद् भागवत के जो मुख्य प्रमुख जो इष्ट देव हमारे हैं प्रभु श्री राधा कृष्ण भगवान हैं, इनकी वाडल में मूर्ति को हृदय में विराजमान करते हुए 2-3 दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार क्या हुआ कि राम भक्त अयोध्या से आ रहे हैं और कृष्ण भक्त गोकुल मथुरा से आ रहे हैं। दोनों को रास्ते में मिलन हो जाता है। वह पूछते हैं भैया जय श्री राम, इधर से कृष्ण भक्त कहते हैं भैया राधे राधे। अब कैसे बात बने, इधर से जय श्री राम और इधर से राधे राधे। बोले भैया आपके जो इष्ट हैं वो कौन हैं? तब अयोध्या वासी भक्त कह रहे हैं, बोले महाराज हमारे तो श्री श्री 1008 श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम हैं। लेकिन इधर से वह पूछे भैया आपके इष्ट कौन हैं? बोले हमारे इष्ट, बोले हाँ, बोले हमारे श्री श्री 108 श्री द्वारकाधीश हैं। बोले भैया तुम्हारा द्वारकाधीश कैसो है? बोले आपके भगवान से अच्छा दिखता है। अच्छा, बोले हाँ। बोले भैया तो और क्या क्या है तुम्हारे देश में? बोले हमारा जो कान्हा है ना बहुत अच्छा नृत्य कर लेता है। बोले हाँ। बोले और क्या क्या है? बोले बहुत मीठी मीठी बांसुरी बजाता है। हाँ, और क्या है तुम्हारे भगवान में? बोले और तो और उसके पीछे करोड़ों गोपियां फिरती हैं। अरे महाराज और? बोले बस और अब क्या सुनते ही जाओगे क्या? आप तो बता दो आपके भगवान के बारे में। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के बारे में क्या कहना, वो तो साक्षात जो मर्यादा में बने हुए हों। तब वो कहते भैया हमारा जो राम है वह पीताम्बरी धारण तो अवश्य करते हैं, हमारे राम जी तो सीधे हैं। कैसे हैं? हमारे राम जी तो सीधे हैं। बोले भैया, बोले और क्या है? बोले सादा सिंपल धनुष है, पीछे बाण टंगे हुए हैं, भैया लक्ष्मण के साथ में रहा करते हैं, और ऐसी ही हमारी जानकी माँ है। ये अच्छा? बोले हाँ। तो बोले ऐसे सीधे आदमी से, मतलब कह रहे हैं भक्त आपस में बात कर रहे हैं, भैया तुम्हारा भगवान किस मतलब को? बोले गाय। बोले ऐसे भगवान की पत्नी को अगर कोई दूसरा मनुष्य घर के ले जावे, ऐसा भगवान किस मतलब को? इतना सीधा नहीं होना चाहिए, और हकीकत बात है इतना सीधा नहीं होना चाहिए। बोले क्यों भैया आप हमारे भगवान के बारे में इस प्रकार बुराई क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं भैया मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा ये सत्य है। अच्छा? बोले हाँ। और बोले हमारे कान्हा को देखो। बोले क्या? बोले वो तो तुम तो उनकी बात कर रहे हो, हमारा कान्हा तो रथ में बैठा करके ले आता है। अच्छा? बोले हाँ। बोले हमारा जो भगवान है ना बहुत टेढ़ो है, उसको नाम कहा है कनुआ को टेढ़ो। अच्छा? बोले हाँ। इतने में क्या होता है? बोले भैया, बोले हाँ। तो बोले सीधे का क्या करेंगे? सीधे भगवान का तो चलो अपन भी वृंदावन चलते हैं। कौन कह रहे हैं? राम जी के भक्त कह रहे हैं। बोले भैया चलो हम भी वृंदावन चलते हैं। चले तेरी मेरी जान मेरो मदन गोपाल।
तेरी मेरी जान मेरो मदन गोपाल मदन गोपाल मेरो मदन बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब दोनों भक्त वृंदावन के लिए चल लेते हैं। अब रास्ते में क्या होता है कि एक युवा पुरुष कुआं पर नहा रहा था, तो नहाते वक्त जब वह पानी खींच रहा था तो उसकी जो बाल्टी है कुएं में गिर जाती है। दोनों भक्त भैया क्या कर रहे हो? बोले भैया ये बाल्टी निकल गई। तो एक सीधा सरिया लिया और सरिये को ऐसे डाल रहे, अब वो बाल्टी काय को तो बाल्टी काय को अब सीधा सरिया डालने कुएं में काय को निकलेगी? बोले भैया, बोले हाँ, बोले इसके लिए हमारे भगवान बनना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले इनके राम जी तो सीधे हैं। बोले महाराज, बोले हाँ देख प्रत्यक्ष प्रमाण। कैसे? कभी सीधे से काम चलता है क्या? बाल्टी नहीं निकल रही बताओ। तो बोले इसको टेढ़ा करो। जैसे उसको टेढ़ा करा, बोले भैया आप डालो बाल्टी, एक ही बार में तुरंत डाल गई। बोले भैया देखा हमारे भगवान का कमाल।
एक ही बार में आ गई। बोले वास्तव में तुम्हारे भगवान पक्के टेढ़े हैं। बोले कुछ टेढ़े को तो देखना ही पड़ेगा। इसीलिए क्या कहा गया है श्री राधे, टेढ़ी सी पागल सी सिर में और टेढ़ी सी सोहत बन जयमाला, टेढ़ी सी बचुकी और टेढ़ी सी भौई कटाक्ष कृपाला, टेढ़ी सी बोली में बात करी, कछु टेढ़ी सी चाल चले मत बालो, टेढ़ी सी भूमि है ब्रज की और टेढ़ी सी भूमि है ब्रज की, जहाँ टेढ़ो भिरा तो परमात्मा कृष्ण कैसे हैं, टेढ़ी ही है ब्रज की भूमि, जहाँ टेढ़ो विराजत नंद को ही लाना। हाँ, अगर किसी से कह दिया जा रहे हो, किसी को अगर पता ना हो, अगर कह दिया कि अरे भैया आप कहाँ जा रहे हो, बोले तुझे क्या मतलब, उनका नाम ही टेढ़ो है। इसीलिए बहुत सुंदर लिखा हुआ है, भजन गाएंगे नहीं, हो गया है, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, इस प्रकार भगवान की कथा है। कथा में प्रवेश करते हैं। देखिए सर्वप्रथम पूछते हैं कि भगवान के अवतार कितने हुए। भगवान का जो विराट रूप है प्रभु वो कैसे हुआ, तो आज आप लोग कथा के माध्यम से सुनते हुए चलेंगे। भगवान का जब विराट रूप हुआ तो भगवान के देखिए, भगवान के विराट रूप का वर्णन आता है। सर्वप्रथम क्या वर्णन आ रहा है कि भगवान जिसको पाताल कहते हैं वह भगवान के तलवे हैं। पाताल क्या है, भगवान के तलवे हैं। और जिससे हम लोग टेढ़ी कहते हैं वह भगवान का सुतल लोक है। और जो पैर के ऊपर जो घुटने रहते हैं वह भगवान का महातल है। इसी प्रकार तलातल जांघों में बताया है, वितल अतल पेट यानी पेट को बताया है, भूतल नाभि को बताया गया है, आकाश छाती को बताया गया है, स्वर्ग गले को बताया है, महलोक मुख को और जल लोक ललाट में, तप लोक और शिव को सत्य लोक है। वही भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्री श्रेष्ठ स्वरूप है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप प्रथम अवतार हुआ तो क्यों होता है भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर। तो देखिए भगवान की जो मंगलमयी अवतार कथा है, आज आप लोग 24 अवतारों की कथा आप लोग सुनेंगे सूक्ष्म रूप में। परमात्मा का अवतार कब होता है, कब होता है परमात्मा का अवतार? सर्वप्रथम लिखा है विप्र, जब ब्राह्मणों पर संकट आता है, गौ माता पर संकट आता है, संतों पर संकट आता है, और महाराज जब कन्याओं के ऊपर घोर संकट आता है तब प्रभु का अवतार होता है। चलते हैं रामचरितमानस के माध्यम से। सर्वप्रथम आया है विप्र, धेनु माने गाय, विप्र धेनु। और गौ माता के ऊपर जब घोर संकट
परमात्मा का अवतार होता है। तो सर्वप्रथम प्रभु का जो अवतार हुआ वह अवतार 4 भाइयों के रूप में हुआ। सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार जी के रूप में परमात्मा भगवान वैकुंठनाथ ने अवतार दिया। और दूसरा अवतार हमारे प्रभु का 12 अवतार, जो कि हिरण्याक्ष को मार करके भूमि का भार उतारा। तीसरा अवतार प्रभु का ऋषियों की सृष्टि से में अपने ही नारद जी के रूप में अवतार हुआ। नारद जी भी एक प्रभु का अवतार है। तो प्रभु का चौथा अवतार नर नारायण हुआ। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतरित हुए। और 5वां अवतार साक्षात कपिल देव अवतार हुए। अपनी मैया को ज्ञान देकर के और धन्य किया। 6वां अवतार दत्तात्रेय अवतार। इस अवतार में सती अंशिया के वर मांगने पर मुनि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय हुए। नंबर 7वां यज्ञ अवतार। इस अवतार में प्रजापति आकृति के गर्भ से यज्ञ भगवान ने अवतार लिया। और 8वां अवतार ऋषभदेव अवतार। इस अवतार में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव प्रकट हुए। 9वां नंबर का अवतार है पृथु अवतार। जो राजा पृथु थे वह भी भगवान का अवतार हुए और पृथ्वी का भार उतारा। 10वां अवतार प्रभु का मत्स्य अवतार। इस अवतार में चाचुष्व मंत्र के अंत में 3 लोग जब समुद्र में डूब रहे थे तब अपने मत्स्य के रूप में प्रभु ने अवतार लिया। और 11वां अवतार कश्यप अवतार हुआ। इस अवतार में समुद्र मंथन में जब समुद्र में पर्वत डूब रहा था तो उसके लिए देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने कश्यप रूप धारण किया। 12वां धनवंतरी महाराज, जो कि अमृत का कलशा लेकर के निकले थे और देवताओं को अमृतपान कराया। प्रभु का 13वां अवतार मोहिनी अवतार। जब अमृत का कलशा निकला उस समय राक्षस लोग बल जगा था तो देवताओं से वह कलशा छीन करके ले गए। तब परमात्मा ने मोहिनी अवतार धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाया। परमात्मा का 14वां अवतार नरसिंह अवतार, जो कि परम भक्त भगवान का प्रहलाद की हिरण्यकश्यप से रक्षा की। भगवान का 15वां अवतार वामन अवतार। इस अवतार में मेरे प्रभु ने वामन का रूप लिया और राजा बलि के द्वारे पहुंच करके भिक्षा मांगी है। देखिए 24 अवतारों में से सती अवतार में भिक्षा मांगी है, वो है प्रभु का वामन अवतार। अब आता है आपका 16वां अवतार। 16वां अवतार कौन सा है महाराज? 16वां अवतार है कौन सा? परशुराम अवतार। ये अवतार सबसे खतरनाक अवतार हुआ। विप्रवंश की असप्रभुताई। एक
ब्राह्मणों को दान कर दिया। अब परमात्मा का सप्तम अवतार कौन सा आता है, जिसकी कृपा से आज हम और तो इस पांडाल के अंदर बैठे हुए हैं। उनका व्यास अवतार साक्षात व्यास जी का अवतार हुआ, जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण की रच करके तैयार किए। तो व्यास अवतार की कृपा से, व्यास भगवान की कृपा से आज हम तुम सब इस भागवत भगवान के पांडाल में बैठे हुए हैं। परमात्मा का अब कौन सा अवतार है? 18वें नंबर का अवतार कौन सा होता है? वही मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापति राजा राम अवतार हुए। और 19 और 20 19वें नंबर के कहा महाराज हलधारी, वही मूसलधारी बलराम जी प्रकट हुए। और 20वें नंबर के वही टेढ़ो, जिसका नाम कनुआ है। भगवान साक्षात लीला करते हुए कृष्ण अवतार हुआ। और 21वां अवतार प्रभु का हंस अवतार हुआ। 22वां हैग्रीव अवतार हुआ। 23वां भगवान का बुद्ध अवतार हुआ। और 24वें नंबर का आ गया ये जो कलयुग में होगा, जिसका नाम कल्कि अवतार होगा। उड़ीसा प्रांत में संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में विष्णु नाम ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान का अवतार होगा। कब होगा? जब मनुष्य, चने का पेड़ तो जानते हैं ना, चने का पेड़ कितना बड़ा होता है? तब परमात्मा का अवतार कब होगा? जब मनुष्य उस चने के पेड़ के नीचे बैठ करके छांव लेगा, तब परमात्मा का अवतार होगा। तो ये 24 अवतारों का वर्णन हमने आपको श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुनाया। आगे देखो, युग 4 है। युगों का थोड़ा सा वर्णन बता दें, अगर आप लोगों को ध्यान रह जावे तो युगों का वर्णन हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम सतयुग। लोग बाग कहते हैं महाराज अब तो कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, लेकिन हम कहते हैं रोजाना 4 युग चलते हैं भैया, कलयुग तो आप लोगों के लिए है। मैं पूछना चाहूंगा, ये बताइए कलयुग कहां से आया? सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में गंगा जी जहां पर बह रही थी वहां आज भी बह रही है। क्या द्वापर त्रेता में जहां से सूर्य हो रहा था, क्या वह सूर्य आज भी वहां से हो रहा है? पहले ये वृक्ष हवा देते थे, वह वृक्ष अपना कार्य कर रहे हैं, आज भी आप लोगों को हवा दे रहे हैं। से युगता है, कभी पश्चिम से कलयुग में होगा क्या? कहां से आ गया? कलयुग का अवतार कहां पर होता है? कलयुग का अवतार जहां होता है जो मदिरापान करते हैं, जुआ खेलते हैं, झूठ बोलते हैं, उसी कलयुग कहा गया है। चोरी है और भी कई हैं, उसी कलयुग कहा गया है। लेकिन जहां पर सत्य का वातावरण होता है वहां पर तो सतयुग आज भी है। जहां पर भगवान की मंगल में कथा चलती है वहां पर त्रेता और द्वापर है। कौन कहता है कि युग बदल गया? युग नहीं बदला महाराज, बाबा युग नहीं बदला, लोगों की सोच बदल गई। कोई युग नहीं बदला। अगर युग बदला तो बताइए, गंगा जी पहले वहां रह रही थी सतयुग द्वापर त्रेता में, क्या आज वहां से छोड़ करके आपके गांव में आ गए क्या? गंगा जी अपनी जगह पर है, वो अपना बराबर काम कर रही है, उतारना उनका कार्य है। तो कोई युग नहीं बदला। कहते हैं कलयुग चल रहा है, अरे कलयुग धर्मात्मा के लिए तो आज भी सतयुग चल रहा है, आज भी त्रेता युग चल रहा है। अगर परमात्मा ने धन दिया है तो उसे दान पुण्य कर लीजिए। धन की 3 प्रवृत्तियां होती हैं। अगर कोई धन में भूले तो धन की 3 प्रवृत्तियां होती है भैया। कौन सी? दान, सर्वप्रथम दान, भोग और नाश। अगर कोई पैसे वाला लोग है और अहंकार में डूबे, क्या कहा पंडित जी होंगे, चलो कथा कर रहे, रोज की कथा होती है भैया, ये भूल जाना, ये परमात्मा की कथा है। पैसे वाले किस बताओ?
आपको पैसा वाला बनाया तो किसने बनाया, किसने दिया पैसा? इसमें मत भूल जाना कि वो क्या होगा। ऐसी कथा तो हम रोज की 56 करा सकते हैं, ये मत भूल जाना। कम सौभाग्य की होती है तब ऐसी मंगलमय कथा सुनने को प्राप्त होती है। आपके हजारों करोड़ों जन्म जब पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की मंगलमय कथा सुनने को प्राप्त होती है। जब वो दे सकता है, आपको पैसा वाला बना सकता है, तो एक क्षण में भिखारी भी बना सकता है। इस बात को भूल जाना कि मैं पैसे वाला या मैं जायदाद वाला। भगवान से देखिए, राधा राम नाम धन से और दूसरा धन भगवान वेद पुराणों में बताया भी नहीं है। तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप भागवत कराइए, ब्राह्मणों को दीजिए, कोई बात नहीं। आप अपनी पुत्री, बुआ, बहन, बेटियों को भी दान कर सकते हैं, वह भी एक दान है। अपनी भानेजों को भी दान कर सकते हैं, वह भी दान है। गौदान भी कर सकते हैं। पुजारी जी महाराज के लिए एक भी, पहले तो हमारे गांव की बात है दादा, हकीकत बात है। क्या लोग बात पहले हमने स्वयं देखा, महाराज बोले हाँ, बोले मंदिर के नाम 1 बीघा। आपने भी सुना होगा, पहले लोग करते थे, मंदिर से जमीन लगाते थे। तो सर्वप्रथम क्या आया है? दान। उसका दान करिए। अगर कोई बात नहीं, अगर दान करने में, ब्राह्मणों को भागवत कथा कराने में अगर जी दुखता है तो बड़ी मुश्किल से तो कमाया है, पसीना पसीना होकर के तो धन इकट्ठा किया है। अच्छा, सबसे बात बता दूं आपको, देखो भैया, बुरा मत मानना, ये परम सत्य है। सबसे ज्यादा लोभी इंसान वही होता है जो धनवान होता है। पक्की बात है। गरीब बिल्कुल आ जाएगा, कोई भी उदाहरण के रूप में है। सबसे लोभी वही होता है। तो देखिए, अगर दान करने में आपका जी दुखता है, ब्राह्मणों को, पंडितों को, बहन बेटियों को, कोई बात नहीं, मत करिए। उस अब दूसरा नंबर कौन सा आ रहा है? भोग। उस धन का आप भोग कर दीजिए। बोले महाराज, भोग कैसे करना है? हम तो जानते नहीं है। तो भोग ऐसे करना है, 5 मंजिल अटाई टेक दो, जो कि सबसे ऊंची तुम्हारी हो, और उस अटाई में 10 कमरे कम से कम एसी रूम होना चाहिए। यह कंडीशन है। कम से कम 1 लाख रुपए का सोफा होना चाहिए, और नहीं तो ज्यादा करें तो 5 लाख का ले आए, क्योंकि पैसे वाले लोग हैं। और वीआईपी लग्जरी गाड़ी होना चाहिए, जो कि 20 लाख से तो स्टार्टिंग होती है। है तो आप उसका भोग कर लीजिए। और महाराज, अगर भोग नहीं करते हैं, दान भी नहीं करते और भोग भी नहीं करते, लास्ट में कौन सा नंबर है? नाश। ऐसे धन का लास्ट में जाकर के नाश हो जाता है। गड़ा हुआ धन कोला बन जाते हैं। वो कहते हैं ना कि माया रिंगती है, माया कहीं नहीं रिंगती। महाराज, जब आप माया को गाड़ करके रखते हैं, जब मरोगे तो पता भी नहीं पाओगे किसी को। वो वहां पर घड़ी की घड़ी रह जाएगी। खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, ये सबको पता है। इसीलिए जो भी काम करना है जल्दी कर लो। उम्र का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कल हमने बताया था कि श्वास श्वास में हरि भजो, ना जाने इस श्वास का बने हो या न हो। कोई भी मनुष्य जितने भी इस संसार में है, वह कह सकता है कि महाराज, मेरी तो इतनी श्वास है, एक श्वास लेने के बाद में पता नहीं दूसरी आएगी या नहीं आएगी, कोई भरोसा नहीं है। तो अगर परमात्मा ने धन दिया है, दान भोग, दान भोग। और तीसरा नंबर हम आपको बता ही चुके हैं। हाँ, बात कहां पर थी?
अच्छा, कोई बता सकता है कि हम आपको क्या बताने वाले थे? 4 युगों का वर्णन, 4 युगों का वर्णन। तो देखिए, जो धर्मात्मा हैं वहां पर कथा सुनते हैं, कराते हैं, वहां पर आज भी त्रेता, सतयुग और द्वापर है। कलयुग कहां पर विराजता है? हमारे युवा भाई कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले महाराज, बोले हाँ, बोले आप ही ने तो बताया था कि समुद्र से ही तो निकली है मदरा, आपकी कथा में ही तो निकली। आदमी को हम जवाब देंगे कि भैया उस मदरा का पान किसने किया? उस मदरा का पान तो राक्षसों ने ही किया। तो जिसने मदरा पान कर ली भैया, रखना, इस व्यास मंच में यथा सत्य कह रहा हूं क्या कि जिसने मदरा पान कर ली वह राक्षस हो गया। तो बस मेरा निवेदन है भैया, ऐसी बात नहीं है कि महाराज हम तो पीते हैं और हमको तो राक्षस बना ही दिया, कोई बात नहीं है। आज से प्रण कर लो कि महाराज अगर आप कहते हैं तो हम आज से पिएंगे नहीं, कोई बात नहीं है। अगर सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर भैया कोई पीता हो तो बस छोड़ देना, क्योंकि जो भाई पिएगा वह राक्षस का ही तो रूप बना जाएगा। पीने के बाद में कभी नल्ली में, कभी इधर, कभी उधर, बड़ी झूमते हुए बस्ती चाल में चल रहे हैं। सब लोग यही कहेंगे ना, क्या कहेंगे? अरे ये तो शराबी है। देखो, ऐसा कार्य करो जिससे लोग बाग आपकी प्रशंसा करें। तो जाति कहां पर बनती है बाबा? जाति ऊपर से बन के नहीं आती है। जाति कहां बनती है? कर में प्रधान विश्व कर राखा, कर में प्रधान। तो जाति ऊपर से बना करके नहीं बेचते परमात्मा, जाति तो आपके कर्म बनती है। कर्म से कैसे? वहां पर ही चलना है लौटकर। हाँ, अगर कोई दारू पी रहा है तो उसे आप लोग क्या कहोगे? ये तो दारूड़िया है, शराबी है। वो अगर साहब कोई नाल उठाता हो तो उसे क्या कहेंगे? ये तो पहलवान है, नाल उठाता है। वो अगर कोई युद्ध करता हो तो उसे क्या कहेंगे? ये तो क्षत्रिय है, हैं? कोई गुप्ता भैया बड़ी सबसे ज्यादा बड़ी किराने की दुकान, लेकिन जाति से कौन है वो? भले आपके कुशवाजी क्यों ना, लेकिन आप उसे कुशवाजी नहीं कहोगे। जब बड़ी दुकान लेकर के बैठा होगा तो अरे सेठ जी, उसकी जाति क्या है बाबा? लेकिन आप क्या कह रहे हो? अरे सेठ जी, हाँ ये सामान निकाल दो जल्दी फटाफट, पंडित जी ने मंगाया है। तो जाति कर्म से बनती है। आप कर्म करोगे, जैसे मानो पंडित जी तो और भी हैं, आज हम यहाँ पर कथा कर रहे हैं तो आप लोग यही कहेंगे बैराड़ वाले पंडित जी आए थे, बहुत अच्छी कथा सुनाते थे। और भैया हम तो काय को सुनाते, परमात्मा सुना पा रहे हैं। हम कौन होते हैं? हम तो छोटे से आप लोगों के बालक ही समझ लीजिए।
हैं? भैया हमारे मास्टर जी ऑर्गन बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, तो आप यही कहोगे वाह 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 क्या संगीत कलाकार। देखिए जाति कर्म से बनती है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल परमात्मा आपको अवश्य देगा। मैं तो जहां तक की कहता हूं, कोई भी विद्वान हो, दादा हकीकत बात है, जिस दिन हमें संकल्प लगा, आपके गांव वालों ने पूछा महाराज, बोले हाँ, बोले थोड़ा सा आपका सिस्टम बता दो। भैया हम बताने वाले कौन होते हैं? बताने वाले तो हमारे ठाकुर जी हैं। अगर आप दोगे तो आप अपने धर्म के लिए दोगे, जो ठाकुर जी दिलाएगा। बताते तो वो भी लो महाराज 100 रुपये। बेचारे पंडित जी के यहाँ भी बालक हैं, उनको भी अपनी गृहस्थी चलाना है? तो कभी वेद को बेचना नहीं चाहिए, ऐसा वेद पुराणों में लिखा हुआ है। ठेकेदार बन करके दाता के घर दोगुरी संतन दई बिलार, लोभी के घर जाए कर और सोई पाए पसंद। देखिए दाता तो अपने आप ही देता है, वो अगर देता है कोई और उसे रोकता है तो वो तो बैकुंठ जाएगा, लेकिन जो रोकने वाला है वो तो महाराज घोर नरक में जाएगा। इसीलिए किसी को रोकना नहीं चाहिए, दान करने से भी जो आपको अच्छा लग रहा है आप करिए, कोई बात नहीं। ये संसार रहने का सपना तन मन बनो भगोना रे, गोविंद भजन क्यों भोला रे। ये संसार रहने का सपना तन मन बनो
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहीं कुछ नहीं है, खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। दादा सुने सतयुग के बारे में। सतयुग प्रथम युग है। इस युग की विशेषता है, सतयुग से पाप कितना होता है। सतयुग में जो पाप होता है वह कितना होता है? 0%। कितना? 0, बिल्कुल पाप नहीं होता था सतयुग में। 100% धर्म पूर्ण हुआ करता था। सतयुग में 100% सत्य बोली जाती थी, झूठ का वहां पर कोई कार्य नहीं था। इनका जो तीर्थ है सतयुग का, वह कहाँ है? पुष्कर जी को तीर्थ माना गया है, जो मुख्य तीर्थ है सतयुग का। जो ब्रह्मा जी जहां पर निवास करते हैं वह सतयुग का तीर्थ है। इस समय इसमें इस युग में भगवान ने मत्स्य, क्रोध और बहराय अवतार दिए और नरसिंह अवतार हुए, सभी अमानवीय अवतार हुए, यानी मानव कोई अवतार नहीं हुआ। इस युग में पैसा किस चीज के चलते थे, यह बात हो सकता है आप लोगों को नहीं मिल रही हो। बड़े ध्यान से कथा सुने, शांति बनाए रखें। इस युग में मुद्रा किसकी हुआ करती थी? स्वर्ण की मुद्रा हुआ करती थी, सोने, जिसे हम आज रुपया पैसा कहते हैं। और इस युग की उम्र कितनी थी? 17,28,000 वर्ष की इसकी उम्र थी। मनुष्य की लंबाई कितनी थी? 32 फीट। कितना? 32 फीट मनुष्य की लंबाई थी। और मनुष्य की आयु कितनी थी? जो ये हमने आपको सतयुग का वर्णन सुनाया। बड़े ध्यान से सुनना, हम पूछ भी सकते हैं कि कलयुग की उम्र कितनी थी और सतयुग की कितनी थी। सुनते चला, कितनी उम्र है सतयुग की? 17,28,000 वर्ष। मनुष्य की ऊंचाई कितनी थी? 32 फीट। अब आता है पर आपके त्रेता युग का। तो त्रेता युग में इसका जो सर्वप्रथम जो तीर्थ है वो नैमिषारण्य तीर्थ है, जहां पर 88,000 ऋषियों ने सूत जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा को सुना। तो मुख्य तीर्थ नैमिषारण्य तीर्थ है। इसमें पाप 25% बढ़ गया। 25% पाप होता था और 75% धर्म होता था। इस युग में भगवान ने अवतार जो धारण किए, वामन अवतार, परशुराम अवतार और इस युग की मुद्रा स्वर्ण की हुआ करती थी, इसमें भी सोने की थी। और सतयुग में आपकी सोने की भी थी और रत्न में हुआ करती थी, रत्न में। इसमें स्वर्ण की थी। इस युग के जो पात्र हुआ करते थे पानी भरने के जैसे, तो चांदी के हुआ करते थे। और इस युग की उम्र कितनी थी? 12,96,000 वर्ष। मनुष्य की लंबाई 21 फीट थी। कितनी? 21 फीट। 32 में से कितने पे आ गए? 21 फीट। 21 फीट थी। और इस युग की जो आयु है, इस युग में आयु कितना? 10,000 वर्ष मनुष्य जीता था। पहले 1,00,000 वर्ष और अब इस युग में। अब आता है आपका द्वापर युग। द्वापर युग में तीर्थ कुरुक्षेत्र हुआ करता था, जहां पर कौरव और पांडवों ने युद्ध किया था। वह तीर्थ कुरुक्षेत्र कहा जाता है। गीता जी में लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र, साफ लिखा हुआ है।
इस युग में पाप की मात्रा कितनी हो गई महाराज? दादा इस युग में आधी आधी हो गई। 50% पाप और 50% धर्म। इस युग में अवतार कौन से हुए? बलराम अवतार और कृष्ण अवतार हुए। इसमें मुद्रा पैसा कैसा होता था वो शायद हमारे पप्पा ने देखा होगा। जो 80 पार कर गए हो शायद उन्होंने देखा होगा कि पहले इस युग में चांदोड़ी रुपया चलते थे। हमने खूब देखे हैं, हमारे यहाँ थे, इसी आज भी है। लक्ष्मी पूजन के दिन पूजन करते हैं तो चांदी के हुआ करते थे, चांदोड़ी जिससे रुपया बोलते थे। इस युग में पात्र किसके होते थे? दादा तांबे और पीतल की हुआ करते थे। इस युग में इस युग की उम्र कितनी है? 8,64,000 वर्ष इसकी उम्र है। इस युग में मनुष्य की लंबाई कितनी हुई? 11 फीट। कितनी फीट? 11 फीट। तो ये हमने आपको द्वापर का वृत्तांत सुनाया। महाराज अब आता है कलयुग का नंबर। कलयुग का नंबर आता है तो कलयुग का जो सर्वप्रथम तीर्थ है भैया आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक ही तीर्थ बताया है। कौन सा बताया है? गंगा स्नान। स्नान करने से सभी कुछ हो जाता है, आपके सभी पापों का नाश हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गंगा जी में जाकर के शरीर को धो लिया, नहीं, आत्मा रूपी शरीर को धोना पड़ेगा। अब होता है इस युग में गंगा तीर्थ बताया, इसमें पाप कितना हो गया महाराज? इस युग में जो पाप चल रहा है वो 75% हो गया और 25% धर्म हो रहा है। ये आपके सामने की बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। इस युग में मुद्रा किसकी है? जो भी मुद्रा चल रही है वो लोहे की मुद्रा है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है। और पात्र किसके हैं? मिट्टी के और लोहे के मालूम, मिट्टी के पात्र हैं। और मनुष्य की लंबाई कितनी है? कितनी है? 5 फीट 5 इंच। और मनुष्य की उम्र कितनी है इस युग में? 60 से लेकर के 100 के ही बीच में जाना है, फाइनल है। अब वो अलग बात है, कर्म के ऊपर डिपेंड होता है भैया। क्या होता है? जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगी। अगर तुम मोटरसाइकिल को हवा में उड़ाओगे तो एक्सीडेंट तो होना ही है, 60 से पहले ही चले जाओगे। अच्छा, तो इस प्रकार इन युगों के, चारों युगों का वर्णन हमने आपको सुनाया। अच्छा, कोई भी भैया इसमें से हमें बता सकता है कि सतयुग में मनुष्य की ऊंचाई कितनी थी? चलो, बहुत अच्छे श्रोता कह रहे हैं महाराज। हाँ, आपने 3 बार बोला इसलिए ध्यान रहेगा। 32 प्रति बता रहे, वो नहीं बोले। तो दादा इस प्रकार हमने आपको ये चारों युगों का वर्णन बताया। अब एक उदाहरण के रूप में युगों का वर्णन आता है। कैसे आना है कि चारों युग आपस में झगड़ने लगे। भैया झगड़ा तो शुरू से है। चारों भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। चारों युग कहते हैं। क्या कह रही हैं? बोले नहीं, सतयुग कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, त्रेता कहता है मैं बड़ा हूं, द्वापर कहता है नहीं मैं बड़ा हूं। लेकिन कलयुग भी तो तीनों बड़े हैं, नहीं तो मैं सबसे बड़ा हूं। बोले कैसे? बोले चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले ब्रह्मा जी, बोले हम तीनों में झगड़ा हो रहा है, बताइए क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी भी सोचने लगे। बोले चलो कहाँ चलते हैं? बड़े प्रेम से, आहा, तालियों की मीठी मीठी आवाज आना चाहिए। अब ब्रह्मा जी को लेकर के और वो चारों भैया कहाँ पर चल रहे हैं? सिराधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवायो नमः शिवाय नमः शिवायो नमः शिवाय ये कह रहे हैं कि हम पढ़े और आप पढ़े, तब भोले बाबा भी चक्कर में पड़ जाते। बोले अपन सेवु मिलकर के चलते हैं कहाँ? वैकुंठ नाथ के पास। ओम नमो करके और वैकुंठ नाथ के यहाँ। बोले प्रभु, बोले हाँ। बोले ये बताइए हमारा ये झगड़ा है कि हम चारों में से कौन से बड़े हैं? अच्छा, बोले हाँ। तब सत्युग कहता है महाराज मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही बड़ा भाई हूँ। त्रेता कहता है नहीं नहीं आप कैसे बड़े हो सकते हैं, मैं बड़ा हूँ। अच्छा, द्वापर कह रहे हैं नहीं नहीं हम बड़े हैं, हमें कृष्ण भगवान का अवतार हुआ है, बलराम का अवतार हुआ है, हम बड़े हैं। बोले लेकिन कलयुग महाराज कह रहे हैं, बोले भैया मैं तो वास्तव में ही कलयुग हूँ, तो तुम तीनों फेल हैं। देखो मैं कह रहा हूँ मैं बड़ा हूँ, मेरी बात मान जाओ। भगवान विष्णु कह रहे हैं आप आपस में वैकुंठ में आकर के क्यों झगड़ रहे हो, क्या बात है? तो मैं फैसला करता हूँ। बोले हाँ। बोले ये जो नीचे पृथ्वी लोक पर देख रहे हो, बोले हाँ दादा करोड़ों मन वाला एक कराह, जो क्या बोलते हैं आप, जो कराह को क्या बोलते हैं? कराह बोलते हैं ना। तो करोड़ों मन वाला एक कराह बना करके भगवान ने प्रकट कर दिया। बोले जाओ इसमें जाकर के तस्मै बोलते हैं खीर को, बोले खीर बनाओ और संतों को ब्राह्मणों को खिलाओ, भक्तों को खिलाओ, भगवान के भक्त हैं। अच्छा महाराज ये कौन सी बड़ी बात है? सत्य कहता है अभी लो 32 फीट की ऊंचाई है, तुरंत भट्टी खोद दी और ला करके पच्छा उठा करके रख दिया, चावल डाल दिए और गुड़ डाल दिया और संतों में जनता में बांट। ये लो महाराज। बोले भैया नंबर किसका है? त्रेता का। बोले भैया त्रेता वाले तुम जाओ। तो कितनी ऊंचाई थी त्रेता वालों की? 21 फीट। वो भी गए बेचारे, लगे 8-8 10-10 और जाकर के पच्छा को उठाया, भट्टी खोद के रख करके लकड़ी जला करके तस्मै बना करके और बांट दिया। बोले लो महाराज ये कर दिया। अब नंबर आता है आदमी द्वापर का।
तो द्वापर की लंबाई कितनी थी मनुष्य की? 11 फीट। वो बेचारे 100 बिते लगे, 100 बिते लगे, और बड़ी मुश्किल से खींच कुड़े करके उस कलाव को उस भट्टी पर रखा और तस्वीर बना करके बांट दी। अब महाराज 5 फीट 5 इंच जिसकी ऊंचाई हो, कलयुग का नंबर आता है। तो हकीकत बात है कि उस कलयुग से ऊंचाई तो बच्चाओं की उस बोले अब क्या करना चाहिए? तो कलयुग में मनुष्य क्या है कि बुद्धिमान ज्यादा है। बुद्धिमान कैसे? पंडित जी ठीक है, वहां पांडाल में तो गर्मी लगेगी, टीन सेट तपेगी, यहाँ कूलर में कथा सुन रहा हूं, क्योंकि बुद्धि है। वो अपनी बुद्धि का विवेक लगा रहा है, हकीकत बात है। लेकिन कलयुग कहता है, बोले ये जो तीनों ने करके दिखाया, बोले वो मैं कैसे कर सकता हूं? क्योंकि ऊंचाई कितनी है? 5 फीट 5 इंच। उसने अपना विवेक लगाया कलयुग महाराज ने। क्या विवेक लगाते हैं? क्योंकि पच्छा तो रखा ही था, और पच्छा के नीचे ही भट्टी खोद दी। भट्टी खोद करके लकड़ी डाल करके और कहा, बोले भैया जनता वालों से कहा, बोले भैया जनता जनार्दन सुनो। बोले क्या? बोले इसमें चावल डालो। बोले डाल दिए, गुड़ डाल लो, बोले बना लो खीर, बना ली। बोले मिल बांट करके खा लो तुम ही लोग। और कलयुग बैठा है गद्दी पे, ना तो हाथ हिलाया और ना पैर हिलाया, सब कुछ हो गया, खीर भी बट गई। तो अच्छा जीव अब बताओ कि कौन सा योग बड़ा है? कलयुग महाराज तो गद्दी पर विराजमान है, सब कुछ हो गया। जो उन्होंने किया सत्ययुग त्रेता द्वापर ने किया, उन्होंने तो स्वयं किया। लेकिन कलयुग महाराज विराजमान है और सब कुछ हो गया। जो उन्होंने किया वो उन्होंने करवा दिया। अब कौन सा योग बड़ा? आप किसको योग बड़ा मानोगे? कलयुग बड़ा है। तो फिर क्यों कहते हो कि अब तो कलयुग चल रहा है? सुनो महाराज, कलयुग क्यों बड़ा है? सतयुग में तो त्रेता में तो थी, तब परमात्मा कहीं उन्हें दर्शन दिया करते थे। लेकिन कलयुग में श्रद्धे, देखिए हमने कल ही आपको बताया था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सबकी मजिस्ट्रेट रामचरित मानस है। यानी सील लगाते हैं ना, तो रामचरितमानस की चौपाई उसे 2 से सील लगती है। कैसे बड़ा मानोगे? कलयुग केवल नामे आधार, कलयुग केवल नाम अधरा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों के सामने रामचरितमानस की चौपाई दे रही है। कलयुग में सिर्फ क्या, भगवान का भजन करने पर ही कल्याण हो जाएगा। भगवान को भजते रहो। कल हमने एक वो बताया था उदाहरण के रूप में, हाथ कंगारे के बारे में। उसके पैर रखो तब भी चलेगा, अनजाने में रखो तब भी चलेगा। राम का नाम है, कभी भी ले लो, कैसे भी ले लो, काम करेगा। ये कलयुग का प्रभाव है। तो सबसे बड़ा योग कौन सा है? कलयुग है। इसमें सिर्फ भगवान का नाम लेने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि माला फेर रहे हो, ये दिखावटी नहीं होना चाहिए भैया।
अंतर आत्माओं से माला फेरो, तब माने कि हाँ जन्म जन्म मुन जतन कराही और अंत काल राम आवत नाही है? लेकिन अगर आप सच्ची आत्माओं से फेरोगे तो यह पक्की बात है, परमात्मा अपने धाम को बुला लेंगे। और राम नाम सुखदाई